है, अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस की हैं इसको हम यहाँ स्लाइड से देख लेते हैं, क्योंकि मेन जो मकसद है आप लोगों को जी टेबल के बारे में सिखाना कि जी टेबल को किस तरह अपनी रीड करना है, ठीक है। लेकिन हम स्लाइड को भी देख लेते हैं कि मतलब अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो अभी तक हम मिस कर चुके हैं तो हम उसको कवर कर सके, सही है। सो सबसे पहले दीज आर ऑब्जेक्टिव व्हिच वी वर कवर। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट कि अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो आई थिंक द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। डिफरेंशिएट बिटवीन द सैंपल मीन एंड अ पॉपुलेशन मीन, ठीक है, कि एक्स बार और म्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है, सही है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो हम आज इसके ऊपर फोकस करेंगे। सो सबसे पहले व्हाट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसको भी कहते हैं, ठीक है, ये है क्या। तो हमने कहा कि इट इज द थ्योरेटिकल मॉडल है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेटिस्टिकल, जितनी भी हमारे पास अगर एनालिटिकल स्टेटिस्टिक हम बात करें या डिस्क्रिप्टिव की हम बात करें तो इसमें ये बहुत ज़्यादा वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अ फ्रीक्वेंसी फाइलोग्राम और हिस्टोग्राम डेट यूनी मॉडल स्मूथ एंड सिमेट्रिकल, नो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ शेप डेट perfectly match this ideal model, since the distribution is unimodal is a bell shape। ये ऑलरेडी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि ये हमारे पास एक तो ये है कि यूनिमॉडल होते हैं और दूसरे हमने ये कहा था कि इट इज़ अ बेल शेप। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है कि मोस्टली ये है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने उसी टाइम हमने डिस्कस नहीं किया था कि दिस इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि जो बेल शेप हमने बनाया था और हमने कहा था कि टोटल एरिया इज इक्वल टू 1, उसको हमने बीच पे डिवाइड किया था, तो 0.5 एक साइड पे है और 0.5 दूसरी साइड पे, तो लेफ्ट और राइट बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। दोनों साइड पे एक जैसे है, ऐसा नहीं कि एक तरफ पे ज्यादा डेटा फॉल करते हैं और एक साइड पे कम डेटा, ठीक है, तो सिमेट्रिकल भी है। सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम मिस कर चुके थे, सही है। अब क्या है कि द नेचर ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, सो प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फर्स्ट वन इज यूनी मॉडल होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो सबसे पीक है ना, दिस इज द हाईएस्ट मोड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये यूनी मॉडल है। अगर ये यूनी मॉडल नहीं होता तो फिर मतलब ये इस तरह की बेल शेप नहीं बना सकते थे, ठीक है, तो वन मोड होगा, इस पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमेट्रिकल होगा, देख जितना आपके राइट साइड पे है इतनी लेफ्ट साइड, दोनों पे बिल्कुल सिमेट्रिकल। देखिए बीच की लाइन है, ठीक है, 0.5 इस तरफ पे है और 0.5 इस तरफ पे है, यानी 0.5 राइट साइड पे और 0.5 लेफ्ट साइड पे, तो ये सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। बेल शेप होंगे, देखिए ये बेल शेप बना रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस डेटा को डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुकी थी, सिर्फ ये सिमेट्रिकल को हम डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। बाकी ये, हाँ, ये अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, नॉर्मल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम थिंग, इसका दूसरा नाम क्या है, ये है कि द स्कोर ऑफ अ मेनी वेरिएबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप जितना भी डेटा देखोगे ना, द मोस्ट ऑफ द डेटा दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आप इस क्लास की वेट की डेटा ले लें या इसके अगर स्कोर की डेटा ले लें, मतलब या अगर इवन क्या पाकिस्तान की डेटा ले लें, तो मोस्ट ऑफ द डेटा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन होते हैं इसके बीच में फॉल करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अलावा। तो इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, नॉर्मल कर्व भी उसको कहते हैं, और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी उसको कहते हैं, क्योंकि ये जो जिसने किया था गैस, उसने उसको डिस्कवर किया था, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड। ये 3 नेम है इसके, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज इट्स प्रॉपर्टीज क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि इट वाज फर्स्टली डिस्कवर किया था, डी मोरे ने डिस्कवर किया था 1732 को, आल्सो कॉल्ड अ गॉसियन, क्योंकि जो गेस्ट उसने इसके बाद आफ्टर अनदर मैथमेटिशियन था, मैथमेटिक्स वाला, उसने उसको डिस्कवर किया था। मैनी रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन को अगर हम देखें, सो फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह मैंने कहा कि लाइफ में ज़्यादा जो डेटा आपको मिलेंगे तो डेटा इट विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, सही है, या तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या और वेरी क्लोजली टू बीइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन है इसके बीच में आएगा या इसकी बिल्कुल क्लोजली होगा। 2 पैरामीटर डिफाइन करते हैं द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, एक है हमारे पास मीन, म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा।
ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बाय टू पैरामीटर, द वन इज अ मीन एंड द सेकंड वन इज अ स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ये मेनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। देयर आर एन क्या है, देख इनफाइनाइट नंबर ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मुख्तलिफ नंबर दिए है। ठीक है, तो ये देख जिस तरह ये बेल शेप बनाएंगे ना, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, देख बाय वेयरिंग द पैरामीटर स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन वी ऑब्टेन डिफरेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देख अगर आप या मीन में चेंज लेकर आएंगे या स्टैंडर्ड डिविएशन में चेंज लेकर आएंगे तो आपके पास जो बेल शेप है उसमें ऑटोमेटिकली चेंज आएंगे। ठीक है, देख इसका अगर देखें तो मूड हाई है। ठीक है, इसी तरह इसकी दूसरी वैल्यू है मीन और मूड उसकी चेंज की है इसमें, और तो मतलब जितना इन दो पैरामीटर के में अगर आप चेंजेस लेकर आओगे तो आपकी जो बेल शेप बन रही है उसमें भी चेंजेस ऑटोमेटिकली आएंगे। आगे हम उसको डिस्कस करेंगे आ रहे हैं। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन अ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वाई मेनी वेरिएबल हैव अप्रॉक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक तो ये है कि ज़्यादातर जो हमारे पास वैल्यूज होते हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्योंकि इसकी मतलब इसका मतलब ये है कि इसकी यूजेज ज़्यादा है, ज़्यादा जगहों पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू अप्रॉक्सीमेट मैनी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस एंड मैनी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इवन व्हेन द डेटा आर नॉट बेल शेप। ठीक है, कभी कभार जिस तरह हम इसके एंड में सेंटर लिमिट थ्योरम हम पढ़ेंगे तो उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि बास टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास जो बेल शेप है वो उस तरह नहीं बन रही, मतलब जिस तरह बनना चाहिए, लेकिन स्टिल द डेटा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम उसको डिस्कस करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम में। देख ये थ्योरेटिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस माइनस प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी ये माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, इसके बीच जो डेटा है ये तकरीबन 68.26% फॉल करते हैं, और मैंने आपको ये निकाल के भी दिया था कि किस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब ये -2 और +2 के दरमियान जो ये डेटा फॉल करते हैं ये तकरीबन 95.44% डेटा फॉल करते हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि +3 -3 स्टैंडर्ड डिविएशन में तकरीबन ऑलमोस्ट 99% डेटा जो है इसमें फॉल करते हैं, 99.7% डेटा -3 और +3 जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसके बीच फॉल करते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, ये प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करना है बिटवीन द जी स्कोर, अबाउट द जी स्कोर या बिलो द जी स्कोर। ठीक है, तो अभी हम जी टेबल से उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने मालूम करना है। सही है, द एक्सटेंडेड डिविएशंस द जी, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, नॉर्मल। अभी स्टैंडर्ड, देख स्टैंडर्ड के लफ्ज आएंगे ना तो आपके जहन में डायरेक्ट जी स्कोर आपके माइंड में आएंगे। क्यों? क्योंकि द जी स्कोर क्या है, फॉर इन ऑब्जर्वेशन इट इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन डेट एट फॉल फ्रॉम द मीन। हमने कहा था ना कि जी स्कोर इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। आप मीन से कितने स्टैंडर्ड डिविएशन अवे हो, दिस इज योर जी स्कोर। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जी स्कोर 1 है तो इसका मतलब है कि आप कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन पे फॉल करते हो, 1 पे। अगर आपका जी स्कोर 1.5 है तो आप कौन सी स्टैंडर्ड डिविएशन पे फॉल करते हो, 1.5 पे। इसी तरह अगर 2, 3, 4, 3 से ज्यादा तो है नहीं। ठीक है, और क्या है, एक्सप्रेस दीज डिस्टेंस इन अ स्टैंडर्डाइज्ड वे स्पेसिफिकली एंड स्टैंडर्ड डिविएशन units. Rescale empirical distribution to have mean is equal to 0 और standard deviation is equal to 1. ठीक है, ये अभी आगे हम इसकी एग्जांपल हल करेंगे, हमने की भी है। अच्छा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो प्लस माइनस जी1, उस टाइम हमने ये कहा था कि -1 और +1 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच जो डेटा फॉल करते हैं वो कितना था, 68। अभी जी स्कोर की बात हो रही है कि -1 जी स्कोर और +1 जी स्कोर के बीच जो डेटा फॉल करते हैं वो अगेंस्ट 68 है। क्यों? क्योंकि जी स्कोर का मतलब ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। अगर 1 जी स्कोर इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब है कि 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर जी स्कोर इज इक्वल टू 2 तो मतलब 2 स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर जी स्कोर इज इक्वल टू 3 तो इट्स मीन 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी तरह अगर हम +-2z की बात करें, यानी -2z और +2z के बीच जो डेटा फॉल करेंगे अगेंस्ट वही
जो 95 है, क्योंकि इसका मतलब है सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसी तरह प्लस माइनस 3z की अगर हम बात करेंगे, देख z का लफ्ज आएंगे ना तो आपके माइंड में डायरेक्ट हो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। अगर सिर्फ प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जी स्कोर का मतलब है दिस इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देख जी स्कोर क्या है, जी स्कोर ये कह रहे हैं कि फॉर ईच पेक्स नंबर z, the probability within the z standard deviation of the mean is the area under the normal curve between the mean था माइनस z और सिग्मा एंड हाँ, एक राइट साइड पे उसको माइनस करना है, लेफ्ट साइड पे उसको प्लस करना है। ठीक है, इसी तरह अगेंस्ट अगर फॉर जी स्कोर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें 1 स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी -1 और +1 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच जो डेटा फॉल करते हैं इट्स अबाउट 68%। हमने ये कहा था ना। इसी तरह अगर आपके पास 2 स्टैंडर्ड डिविएशन और +2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच जो डेटा फॉल करते हैं वो कितना है, 95% है। इसी तरह अगर -3 स्टैंडर्ड डिविएशन और +3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच जो डेटा फॉल करते हैं वो 99.7 है। हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने उसको किस तरह रीड करना है। दिस इज क्या है, जी टेबल उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं, जी टेबल। देख अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो माइनस के लिए अलग टेबल आ रही है, प्लस के लिए अलग टेबल आ रही है, लेकिन दिस टेबल इज यूज फॉर बोथ, क्योंकि आप उसको माइनस और प्लस इसके साथ आप लगा सकते हैं, बाकी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो, यहां से आप देख ले, पहले माई लेफ्ट साइड से आप देख ले, ये स्टार्ट कहाँ से हुए, 0.0 से, फिर 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। ठीक है, फिर 1.1 है, फिर 1.2 है, फिर 1.3 है, फिर 1.4 है, 1.5 है। ठीक है, इसी तरह 1.6 है, 1.7, 1.8, 1.9, फिर 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 एंड 3। ठीक है, ये 3 तक जो हमारे पास है हम उसको नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। अगर इससे अबाव है तो फिर क्या है, आउटलायर है। लेकिन इसको आपने 2 तरीकों से रेट करना है। अगर ये वैल्यू आपको दी गई है और ये वैल्यू इसमें है, फॉर एग्जांपल अगर 0.1 स्टैंडर्ड डिविएशन जी स्क्वायर इज 0.1 तो 0.1 की वैल्यू तो इसमें है, लेकिन अगर 0.12 है तो इसकी वैल्यू नहीं है। तो फिर आपने क्या करना है, ये 0 पे आपने डायरेक्टली, अगर 0.1 आप लेने हैं तो डायरेक्ट आप 0 पे ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने 0.11 है तो आप 0.1 यहां से लोगे और 0.1 के नीचे देखोगे, इसके सामने और 0.01 के नीचे ये एरिया आपके पास, ये एरिया जो है दैट्स 1.0438 इज इक्वल टू 0.11 उसको हम कहेंगे। क्लियर। इसी तरह अगर 0.12 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो ये 0.1 है, ठीक है, और ये 0.2 है, तो 0.1 के सामने और 0.2 के नीचे ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 0.12। ये एरिया हमारे पास क्या है, 0.0478। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 0.33 एरिया, फाइंड आउट द एरिया अगेंस्ट द जी स्कोर 0.33, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द एरिया अगेंस्ट द जी स्कोर 0.33। तो इसमें 0.3 है लेकिन 0.33 तो नहीं है ना, तो इस 0.3 के सामने मैं जाऊंगा और 0.3 के नीचे मैं देखूंगा तो ये है 0.1293। तो आपने ये एरिया वहां पे लिखना है, ये डिजिट आपने वहां पे लिखने हैं कि जी स्कोर इज इक्वल टू 0.33 इज इक्वल टू 1.1293। क्लियर। इसी तरह अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 1.1 तो 1.1 इसमें है, ठीक है, लेकिन 1.14 इसमें नहीं है ना, तो आपने 1.1 के सामने जाके 1.404 के नीचे, ठीक है, तो ये आपके पास है 0.3729। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि फाइंड आउट द एरिया अगेंस्ट द जी स्कोर 1.14, तो
तो आपने क्या आउट करना है कि 1.1 के सामने आपने जाना है और 0.04 के नीचे आपने देखना है। तो ये 0.11 और यहाँ पे फिर आपके पास है ये, ठीक है। अब क्लियर है। कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि 0.1145 तो आपने 0.11 के सामने पहले अपने 4 को लेना है और फिर अपनी 5 को लेना है, ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब यह है कि ये जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, पहले अपने वर्टिकल में देखना है। अगर वर्टिकल में एक चीज मौजूद है तो आप तो डायरेक्टली मार्क कर सकते। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है कि 1.5, तो 1.5 तो यहाँ पे है, तो आप इस जीरो में देखोगे, जीरो में ये 1.5 पे आपके पास कौन सी वैल्यू है, 0.4332, क्योंकि ये 0.15 है। इसके साथ आप जीरो ऐड करिए या माइनस करिए या प्लस करिए, आप कुछ तो नहीं होगा ना इसके साथ, तो मतलब ये है ये वैल्यू। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 0.152 तो 0.152 तो नहीं है, तो फिर आपने ये वर्टिकल में 0.5 लेना है और 2 आपने हॉरिजॉन्टल में देखना है, इसके सामने और इसके नीचे, तो ये फिर 5.4357 आ जाएगा। क्लियर? अगर है नहीं, अगर इसमें है नहीं, हाँ, वो फिर प्लस माइनस करते हैं ना, वो मैं आपको बता दूंगा। कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि आपने मालूम करना है एक एरिया को, सबर एक एरिया मैं आपको बता देता हूं, जी 1.45 नहीं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, चलो आपसे मैं पूछ लेता हूं, ये हमारे पास 1 है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने फाइंड आउट करना है, एक वैल्यू बताई जाती है कि आपने 0.4500 को फाइंड आउट करना है, 4500 को, तो इसमें है, देख लो 45, नहीं देख लो ना, होगी कहीं पे, ये 43 है, ये भी 43 भी जा रही है, ठीक है, 44 है, 44 41 है, ये अब जाए, ये 44 नहीं 4500 है, नहीं है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि आप 45 के सामने यानी 0.4500 के सामने आपने जी स्कोर को मालूम करना है। तो इस टेबल पे मैंने देख लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे 45 नहीं मिला है, 0.4500 नहीं है ना। अब मैं उस डिजिट को लूंगा जो 0.4500 के करीब हो, जो उससे ज्यादा करीब हो, ठीक है। तो चलो मैं देख लेता हूँ, 1.6 तो है, 1.6 है ना, लेकिन यहाँ पे ये है 0.4495, तो ये कितने कम है 45 से, और ये है 45, ये कितने ज्यादा है 5, तो मतलब ये है कि दोनों सेम है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सिर्फ ये वाला ले लूं, क्योंकि ये भी 5 का डिफरेंस है और ये भी 5 का है। हाँ, अगर ये 0.4496 होता तो फिर मैं इसको लेता, लेकिन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो मैं अब क्या करूंगा, फिर मैं करूंगा कि 1.6 4 एंड 5, मेरे पास जी स्कोर क्या आएगा 1.645, ये हमारे पास आ जाएगा। अब क्लियर है? तो मतलब ये है कि जो एरिया, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि आपने ये एरिया फाइंड आउट करना है, वही एरिया आपने फिर वो करना है, बताना है, सही है। अभी हाँ, वो मैं बता, अभी हम कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके माइंड क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जी स्कोर जो जी टेबल है उसको आपने किस तरह रीड करना है। आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन ये होंगे 3 टाइप की कि आपको एक जी वैल्यू दिया होगा, जिस तरह फाइंड 1.6 है, आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द एरिया अगेंस्ट द जी स्कोर 1.6। ये माइनस पे आपसे पूछा जा सकता है कि -1.6 या +1.6, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो 1.6 आप सबसे पहले टेबल में देख लो कि टेबल में है या नहीं है, तो टेबल में है, ठीक है, टेबल में है और इसकी वैल्यू क्या है 0.4452। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द एरिया अगेंस्ट द जी स्कोर 1.67, तो 1.67 है, इसमें नहीं है ना। जब इसमें नहीं है लेकिन 1.6 तो है, तो आप 1.6 को ले लें और सीधा जाए 7 के नीचे, ये वाला एरिया आप ले लें 0.4525,
आप समझ में आ रही हैं कि किस तरह आपने उसको रीड करना है, बहुत इजी है। लेकिन कभी कभार आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप फाइंड आउट करें, आपको ये एरिया दिया होगा कि फाइंड 4 5 3 5, ये एरिया उसने दिया होगा कि फाइंड आउट द जी स्कोर अगेंस्ट दिस एरिया, एक एरिया दिया होगा। फॉर एग्जांपल ये एरिया उसने दी है कि फाइंड 4 5 3 5, और इसके सामने इसके जो है आपने क्या मालूम करना है, आपने जी स्कोर को मालूम करना है। तो आप देख इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपने उस एरिया को फाइंड आउट करना है। इस एरिया को आपने देखना है कि किस चीज के सामने है, तो 1.6 के सामने है, और कौन से डिजिट के नीचे है, 8 के नीचे है। तो आपके पास जी स्कोर क्या आएगा, 1.68। दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द एरिया बिटवीन -1.6 एंड +1.9। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो ये है -1.6 की वैल्यू आप लिख दे, फिर 1.9 की वैल्यू आप लिख दे। प्लस माइनस हमेशा प्लस होंगे, प्लस माइनस हमेशा प्लस होंगे, माइनस माइनस हमेशा माइनस होंगे, प्लस माइनस हमेशा माइनस होंगे। ठीक है, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। एरिया आप ऑटोमेटिकली बता सकोगे कि 1.6 और 1.9 के बीच में जो एरिया है वो कितना है। सही है, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहां तक क्लियर है? जी स्कोर आपकी समझ में आ गया कि जी स्कोर या जी टेबल को आप किस तरह रीड कर सकते हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप जो है मुझे एक एरिया मुझे मालूम करें 2.23। चलो मैं पूछ लेता हूं तस्लीम से। तस्लीम मुझे बता दें 2.23 के अगेंस्ट वैल्यू क्या है? किसको सही समझ में आ गया है? अच्छा शेराज आप बता रहे 2.23 की वैल्यू क्या है? 0.4871। ये 2.2 है और ये 3 है, तो 0.4871 सही है। आप समझ में आ गया? आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा। या फॉर एग्जांपल आपने जी स्कोर मालूम कर दिया, आपने जी स्कोर फार्मूले से आपके पास जी स्कोर आ गया। जी स्कोर आपके पास है 1.71, ये जी स्कोर है। आप उस एरिया को मालूम करोगे ना, जी स्कोर का मतलब ये है कि आप इस एरिया को अब भी मालूम करोगे। ठीक है, आप एरिया को मालूम करें 1.71, तो ये 1.7 है, इसके सामने जाए 1 के नीचे, तो 0.4564 ये आपके पास आ जाएंगे। आप वहां पे लिख दे, माइनस करना है माइनस करेंगे, प्लस करने हैं प्लस करेंगे। ठीक है या नहीं है? ठीक है। जिस तरह देख अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन हमने क्या किया था, हमने कहा था कि -1 और +1 के बीच में जो डेटा फॉल करते हैं वो ऑलमोस्ट 68% है। तो हमने किस तरह मालूम किया था? हमने यहां से मालूम किया था कि 1 के सामने हमारे पास जी स्कोर क्या है, 0.3413 है, ये माइनस साइड पे है और प्लस साइड पे है। मैंने आपको बताया कि माइनस और प्लस को हम अगर आपस में करेंगे तो इट विल बी प्लस, तो ये दोनों का अगर हम प्लस करेंगे 0.3413 और 0.3413, तो ये हमारे पास क्या आएंगे, 68 आएंगे ना, तो ये % आएंगे। जी जमाल आपने क्या कहा? नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं है भाई, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। ये उसमें आएंगे व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। चलो चलो छोड़ो, इसको ऊपर करो, अगर नहीं आ रही वो व्हाइट बोर्ड, इसको ऊपर करो ना, लीव इट। देख मैं आपको एक बता देता हूं, इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है बेल शेप के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एरिया है ना। ठीक है, ये बेल शेप बना लिया है उसने, ये यहाँ पे आपके दरमियान में मीन है। ठीक है, मीन है ना, ये एरिया, ये -1 है, ये +1 है, +2 +3 -2 +3। ठीक है, -3। क्लियर? अब मुझे ये एरिया और ये एरिया मालूम करना है, ये वाला एरिया मुझे मालूम करना है, ये वाला एरिया। देख इसकी कुछ स्टेप है, जब भी आप जी स्कोर मालूम करोगे ना उसकी कुछ स्टेप है। सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपने बेल शेप बनाना है। सबसे पहले क्या है,
बेल शेप बनाना है। दूसरा क्या करना है, आपने इसके ऊपर वैल्यू को फिट करना है कि हमारे पास मीन है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन है। तीसरे में आपने क्या करना है कि आपने उस एरिया को शेड करना है जिस एरिया को आपने फाइंड आउट करना है। अब मुझे कौन सा एरिया को फाइंड आउट करना है, ये दोनों एरिया, ठीक है, इन दोनों एरिया को मुझे फाइंड आउट करना है। तब में आपने क्या करना है, जी स्कोर का आपने कैलकुलेट करना है, फिर इसकी एरिया को आपने देखना है जी टेबल में। ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, 1 पे मैं मालूम करना चाह रहा हूं। अब मुझे टेबल पे देखना है, टेबल में 1 के सामने क्या है जी, तो ये एरिया मुझे पता है कि 0.3413 का है, और ये एरिया भी मुझे पता है, ये माइनस है, ये एरिया भी मुझे पता है कि 0.3413 है। अब इन दोनों को चुन के ये एरिया मुझे मालूम करना है। मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बता रहा हूं, आप कभी भी गलती नहीं कर सकते कि कब मुझे माइनस करना है और कब मुझे प्लस करना है। फॉर एग्जांपल मैं पहले कर देता हूं, फिर आपको मैं बता देता हूं। आप इन दोनों को मैं क्या करूंगा, मैं प्लस करूंगा। क्या करूंगा, प्लस करूंगा। किस तरह प्लस करना है, फॉर एग्जांपल फाइंड 3413, फाइंड 3413, 6, 2, 8 और 6 मल्टीप्लाई बाई 100, 8 मीन 68.26%। ये डेटा उस पे पाल हो गया ना। अब देख, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द एरिया, देख आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द एरिया बिटवीन 0.1 एंड -0.2, -0.1 एंड -0.2 के बीच में आपने डेटा मालूम करना है। कौन सा डेटा मालूम करना है, -0.1। -0.1 आपके पास वैल्यू क्या है, -0.3413। ये जी स्कोर इज इक्वल टू 1 है, जी स्कोर इज इक्वल टू 2 क्या है, -0.4772 होंगे, 0.2 के ना, ये है ना, यही होंगे ना। आप आपसे पूछ रहे कि इसके बीच आपने मालूम करना है, यानी -1 और -2 के बीच अपनी एरिया मालूम करना है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले आपने क्या करना है, बेल शेप बनाने हैं। आप बेल शेप बना लें, ठीक है। आप इसको इस तरह कर लें, +1 +2 +3 -1 -2 -3। फिर क्या करना था, उस एरिया को अपने शेड अप करने हैं जिस एरिया को अपने फाइंड आउट करना है। मोरे मार्कर से ठीक है। तो मुझे कौन सा एरिया मालूम करना है, ये एरिया मुझे मालूम करना है। तो इस एरिया को आपने शेड, अगर आप इसको शेड नहीं करोगे आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज आप कौन सी एरिया को मालूम कर रहे हो। अब मैं क्या करूं, इस ये एरिया हमारे पास कितना आएगा, देख मैं इससे ये माइनस कर लूं, ठीक है। फाइंड 4772 से आप माइनस कर ले 3413 को, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये एरिया जो है दिस इज इक्वल टू फाइंड 1359। अगर परसेंटेज में करना है तो ये 13.59, ठीक है। आप कंफ्यूजन ये है कि एक बार मैंने प्लस कर दिया और एक बार मैंने माइनस कर दिया। हाँ, अगर आपके माइंड में है कि ये मैंने इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि माइनस साइड पे था, हो सकता है आपके माइंड में ये हो तो मैंने माइनस कर दिया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये बता देता हूं ना कि मतलब कब आप प्लस करोगे कब आप माइनस करोगे, आप कभी भी इसको गलत नहीं कर पाओगे। एक इलीगल फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूं, फिर आप कभी गलत नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एरिया बिटवीन दो वैल्यू है कि कौन से हैं कि +1.7 एंड +1.9। 1.7 और 1.9 के बीच में आप जी स्कोर मालूम करें। तो 1.7 जी स्कोर इज इक्वल टू 1.7 प्लस है इज इक्वल टू कितना है 0.4554, ठीक है। और 1.9 जी स्कोर इज इक्वल टू 1.9 कितना है 0.4713,
ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, बेल शेप, क्योंकि बेल शेप के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बेल शेप, आप बेल शेप बना लें। ठीक है, ये +1 +2 +3 -1 -2 -3। अब मुझे वो एरिया मालूम करना है जो फाइंड आउट करना है। तो कौन सा है, ये फॉर एग्जांपल 1.7 है और ये 1.9 है। ठीक है, ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, ये वाला। ठीक है, तो इसको आप शेड कर दें। अब मैं क्या करूं, इस एरिया को मैं किस तरह मालूम कर सकता हूं। 1.9 से आप माइनस कर दें 1.7 को, तो 4 7 1 3 4 5 5 4 इस तरह है। माइनस करेंगे। ठीक है, अब किस तरह हम माइनस कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 और 0। तो इसका मतलब है कि ये एरिया हमारे पास किसके बराबर है, 1.59 के। ठीक है, इन ये एरिया। अब क्वेश्चन इज डेट, उसमें है ना, मल्टीप्लाई में है। अब क्वेश्चन ये है कि कभी मैं प्लस करता हूं, कभी मैं माइनस करता हूं। ठीक है, दोनों साइड पे मैंने माइनस कर दिया, एक बार मैंने प्लस भी कर दिया। चलो मैं एक और भी करता हूं। अगर हो सकता है कि आपके माइंड में हो कि हमेशा माइनस माइनस को प्लस कर दें, प्लस प्लस को माइनस कर दें, और माइनस प्लस को आप प्लस कर दें, हो सकता है आपके माइंड में ये हो। चलो मैं एक और कर देता हूं। ठीक है, मैं एक और एमसीक्यूज इसके ऊपर, मतलब क्वेश्चन इसके ऊपर करता हूं। क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द एरिया अबव द जी स्कोर 1.5। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द एरिया अबव द जी स्कोर 1.5। तो सबसे पहले मुझे 1.5 की वैल्यू चाहिए। तो 1.5 की वैल्यू क्या है, 0.4332। तो आप लिख दें जी स्कोर 2 इज इक्वल टू, नहीं 1.5 है ना, 2 कहां पे है, जी स्कोर 1.5 इज इक्वल टू 0.4332, ये है। अब मुझसे पूछा रहा है कि फाइंड आउट द एरिया अबव, द एरिया अबव। ठीक है, चलो अब मैं देख लेता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बेल शेप। देख, बेल शेप के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू आर नथिंग विदाउट बेल शेप। ओके, तो आपने बेल शेप को करना है। इसके बाद आपने डिवाइड करना है। मुझे पता है कि दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये है मेरे पास 1.5। ये एरिया को मैंने मार्कअप कर दिया। अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड आउट द एरिया अबव। क्या पूछ रहे हैं, अबव। तो कौन सा एरिया में शेयर करो, ये वाला ना। अच्छा, मैं माइनस कर लूं कोई प्लस कर लूं, हाँ क्यों, चलो आपकी मान लेता हूं। ये एरिया कितने के बराबर है, ये टोटल एरिया कितने के बराबर है, हाँ 0.5। और आप ये भी लिख सकते हैं कि 0.00 भी उसके साथ ऐड कर सकते हैं। ऐड नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन आसानी के लिए आप उसके साथ ऐड कर सकते हो। तो मुझे पता है कि ये एरिया इतनी के बराबर है। ठीक है, और ये एरिया भी मुझे मालूम हुआ कि कितने के बराबर है। ठीक है, तो 0.5000। अब इससे मैं ये माइनस करूंगा, क्या करूंगा, नॉट प्लस, माइनस करूंगा। ठीक है, आप माइनस फाइंड 4332। तो ये हमारे पास 8 6 6 0 मल्टीप्लाई बाई, ये एरिया हमारे पास कितने के बराबर है टोटल, 0.0668 की। अगर परसेंटेज में लेना है तो 6.68% है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे मैंने प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर बार अबाव को मैं माइनस कर दूं। अगर आपके माइंड में है कि चलो अबाव है तो आप माइनस कर दो, ऐसा ही है। चलो एक और वैल्यू कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है
कि फाइंड आउट द एरिया 1.4 बिलो द 1.4, सो बिलो द 1.4, ठीक है। तो 1.4 की क्या है वैल्यू? 0.412, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि बिलो, ये प्लस साइड है बिलो, तो आप सबसे पहले क्या करें? बेल शेप, क्योंकि बेल शेप के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बेल शेप बना लें, सही है। ये मुझे पता है कि 1 2 3 और -1 -2 -3, मुझे ये एरिया 1.4 चाहिए, ये एरिया। लेकिन कौन सा एरिया मालूम करो? ये वाला बिलो की बात हो रही है, तो मतलब ये वाला एरिया मुझे चाहिए, ये वाला। क्लियर? जब ये वैल्यू कितने हैं? 1.4 है 0.4192। मुझे पता है कि ये एरिया कितना है, ये वाला छोटा एरिया 0.4192 की है, और मुझे ये पता है कि ये वैल्यू कितनी है 0.500। अब मुझे ये टोटल एरिया चाहिए, ऐड कर दे 0.5000 प्लस 0.4192, 291 एंड 9। सो ये एरिया मुझे पता है कि 91.292 है परसेंट है ये एरिया। अब क्लियर? अब चलो एक और क्वेश्चन इस पे ऊपर करते हैं, लेकिन एंड में आपको याद होनी चाहिए, ऐसा ना याद ना हो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द एरिया बिटवीन या अबाव -1.3, फाइंड आउट द एरिया अबाव -1.3। तो जी स्कोर इज इक्वल टू -1.3 इज इक्वल टू 1.3 की वैल्यू क्या है जी? 1.3 की कितने हैं? 0.4032। क्लियर? इसकी वजह में क्लियर। अब इसके बाद आपने क्या करना है? बेल शेप बनाना है। जब आपको पता चले ना कि वैल्यू कौन से मालूम करना है, फिर आसान है। यह हो गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि 1 2 3 -1 -2 -3, मुझे कौन सा मालूम करना है? तो तकरीबन यहां पे 1.3 होगा। इससे क्या मालूम करना है? अबाव। क्या मालूम करना है? अबाव, ये वाला एरिया, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये एरिया कितने के बराबर है? 0.5000 के, और मुझे ये भी पता चला कि ये एरिया 0.4032 के बराबर है। ये सारा एरिया मुझे चाहिए, तो प्लस कर दें, ठीक है। उस टाइम हमने अबाव को माइनस किया था, अब हम अबाव को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि जी स्कोर इज इक्वल टू 0.5000 प्लस 0.40932, सो 230 एंड 9, तो ये एरिया 9% एरिया है। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपको एक आसान फॉर्मूला भी फिर बता दूंगा। आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द एरिया -0.33 बिलो -0.33, फाइंड आउट द एरिया बिलो -0.33। तो जी स्कोर इज इक्वल टू -0.33, क्या है वैल्यू, क्या है? देख 0.33 को किस तरह फाइंड आउट करना है? 0.3 के सामने और 0.3 के नीचे, सो क्या है आंसर? 0.1293, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? स्टेप 2, बेल शेप पे जाना है। आप बेल शेप बना ले, ठीक है। बेल शेप बना लिया, 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। क्या मालूम करना है? 0.33, तो ये तकरीबन आपके पास 0.33 है। ये एरिया मालूम करना है, क्या बिलो या अबाव? बिलो, तो बिलो कौन सा एरिया है? ये एरिया है, ठीक है। अब मुझे पता है कि टोटल एरिया कितने के बराबर था? 0.500 के बराबर था, और मुझे ये छोटा एरिया भी पता है कि ये कितने के बराबर है? 0.1923। लेकिन मुझे वो वाले एरिया नहीं चाहिए, मुझे यहां से यहां तक ये वीडियो, तो मैं इससे ये माइनस करूं तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा,
तो 0.5000 माइनस 0.1293 7 0 9 7 और 3 ठीक है। तो मुझे पता है कि ये एरिया 37.07% के बराबर है। क्लियर? अगर एरिया की बात हो रही है तो परसेंटेज में जरूरत नहीं है, 0.3707 आप लिख सकते हो। क्लियर? आप कभी मैं माइनस कर रहा हूं, कभी प्लस कर रहा हूं, तो ये तो कंसेप्ट आपको समझ आ रहे हैं। लेकिन नहीं आ रही तो आसान फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी ये एक आसान फार्मूला है, ये फार्मूला परसेंटाइल के अगेंस्ट होगा। देख, जब भी आप मीन की तरफ जाओगे, आपकी डेटा के डायरेक्शन मीन की तरफ होगा। किस चीज की तरफ होगा? टुवर्ड्स मीन की तरफ होगा, दोनों साइड से, तो हम उसको प्लस करेंगे। अगर आपके डेटा की डायरेक्शन अगेंस्ट मीन होगा दोनों साइड पे, तो हम इसको माइनस करेंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन कर देते हैं, आपकी समझ में आ जाएंगे। सही है? जिस तरह फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा रहा है कि 0.44 या 0.99 कर रहे, 0.99 जो है उससे अबाव, फाइंड आउट द एरिया अबाव 0.99। तो जी स्कोर आपके पास क्या है? 0.99 है, 0.3389। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है? बेल शेप बनाने हैं, जिस तरह हमने बना लिया। ये मुझे पता है कि 1 2 3 -1 -2 -3, क्या मालूम करना है? 9 तो ऑलमोस्ट ये एरिया है, ये है ना। आप क्या कह रहे हैं कि अबाव, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है, ये तरफ मालूम करना है ना। दूर जा रहे हो ना आप, मीन से दूर जा रहे हो। जब आप मीन से दूर जा रहे हो तो आपने माइनस करना है। तो ये डेटा ऑटोमेटिकली अब मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि बिलो 0.99, तो फिर इसकी डायरेक्शन कैसे होंगे? इस तरफ होंगे, बिलो। तो ये फिर मैं प्लस कर दूंगा। समझ में आ गई ये बात? जब आप मीन से दूर जा रहे होंगे तो एट्स मीन कि आप माइनस कर दो, जब आप मीन के करीब आ रहे हो तो आप उसको प्लस कर दो। तो सिंपली यू कैन से कि अगर आपके जो डेटा है उसकी डायरेक्शन मीन की तरफ है तो आप उसको प्लस कर दो। अगर आप इसकी डायरेक्शन मीन के अगेंस्ट है, चाहे राइट साइड पे हो चाहे लेफ्ट साइड पे हो, तो इट विल बी माइनस। अभी समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है कि -0.99, तो -0.99 कहां पे होंगे? फिर यहां पे होंगे ना तकरीबन। ठीक है। आपसे पूछ रहे कि बिलो, तो बिलो का मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है? अगेंस्ट है, तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि अबाव, तो डायरेक्शन किस तरफ है? मीन की तरफ है, तो क्या करोगे? प्लस करोगे। ठीक है। आप जब प्लस माइनस हम करते हैं ना, जिस तरह पहले में हमने किया था ना, हमने ये मालूम किया था, फॉर एग्जाम्पल हमने ये मालूम किया था कि आपने फाइंड आउट करना है जी स्कोर इज इक्वल टू -1 एंड जी स्कोर इज इक्वल टू +1 के बीच में। -1 का मुझे पता था कि 0.3413 और प्लस 0.3413 सेम है। ठीक है। तो ये एरिया किसके बराबर है? 0.3413, और ये एरिया किसके बराबर है? 0.3413। अब इन दोनों की बीच मालूम करना है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ, मीन की तरफ है। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? मीन की तरफ है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। आप क्लियर? अच्छा, एक और कर देते। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि -1 और -2 के बीच, या +1 और +2 के बीच कर रहे, तो +1 का तो मुझे पता है कि ये है, +2 का भी मुझे पता है कि वो है 4772। ठीक है। अब ये मुझे पता है कि ये +1 है, क्या है? +1, और ये +2 है। ये एरिया मुझे पता है कि +1 का एरिया कितना था? 0.3413, और 2 का कितना था? 0.4772। अब ये दोनों मालूम करना है, तो इसकी डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है। देख रहे हो आप? मीन की तरफ नहीं है,
ठीक है, मीन की कहानी तो खत्म हो गई ना, ये एरिया तो खाली है, गैप है, तो इसकी डायरेक्शन इन दोनों की, तो इसलिए इन दोनों को हमने क्या किया था, माइनस कर दिया था। ठीक है, क्योंकि ये मीन की तरफ नहीं आ रही, मीन की तरफ नहीं आ रही, तो इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया था। अगर ये सब +2 के बजाय हम -2 ले फिर भी होंगे, अगर -1 और -2 के बीच आपने मालूम करना है, फिर भी माइनस होंगे। हाँ, +1 और -2 के बीच होगा, तब क्या करेंगे? +1, हाँ, फिर तो डायरेक्शन इसकी तरफ होंगे ना, फिर तो मीन की तरफ डायरेक्शन होंगे दोनों, फिर तो मीन की तरफ होंगे। ये तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि आप उसको मार्क कर दे, अगर उसकी डायरेक्शन मीन की तरफ जा रहे हैं। देख, ये तो मीन की तरफ नहीं जा रहे ना, ये तो इस दोनों के बीच आपने मालूम करना है। मीन तो इससे दूर रह गया ना, मीन की तरफ तो आप जा नहीं रहे, सही है। तो ये जब आप मतलब मीन की तरफ आप जा रहे हो तो एट्स मीन कि आप प्लस कर दो, मीन से आप अगेंस्ट जा रहे हो तो आप उसको नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आप एरिया को मालूम कर सकोगे। चलो मैं आपसे एक दो एरिया पूछ लेता हूँ, आप मुझे मालूम करके दे दे, सही है। चलो अच्छा, मुझे बता दे, अच्छा 4750.47, आप मुझे एरिया इसका जी स्कोर, इस एरिया के अगेंस्ट मुझे जी स्कोर बता दे। जी स्कोर देख, फाइंड 4750, इसके अगेंस्ट मुझे जी स्कोर चाहिए, इस एरिया की जी स्कोर चाहिए मुझे। 1.96 चेंज कर दे सकते जी 1.96 1.9 कहाँ है, ये 1.96, ठीक है, तो मतलब आपने उसको बता दिया। चलो अब मुझे एक और बता दें, अच्छा आप मुझे बता दें 3159, 3159, 3159 हाँ 0.9 बिल्कुल 59, ठीक है, हाँ, तो ये 59 है, क्लियर। अच्छा आप मुझे बता दें, अच्छा 0.13 का अगेंस्ट द एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, 0.13 ये क्या है, 0.1 है, ठीक है, तो मतलब समझ में आ रही है अभी आपके, सही है। चलो एक और मुझे बता दें, देखिए जी स्कोर टेबल हमारे पास है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, आप सबके हाथ में होंगे ये, फिर वहाँ से हम उसको रीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिखाना था, बाकी ये आपके पास होंगे, और इसको जितनी भी टेबल हम आपको देंगे अपने उसको घुमाना नहीं है, क्योंकि ये आप अपने साथ लेकर जाओगे पेपर में, ठीक है। तो पेपर में आपके पास ये सारे जी टेबल, टी टेबल, काई स्क्वायर का जो टेबल आता है, एनोवा भी, जितनी भी टेबल है वो सारे आपके पास होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस बगैर आप हल नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा, फिर उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन मतलब ये है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहे हैं, सही है। चलो अभी आगे जाते हैं, अगर कोई हमने मिस किया, यहाँ तक क्लियर है। चलो ये कह रहे हैं कि जी स्कोर एंड द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको पहले कहा था कि when the normal distribution is converted to z score, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी कह रही है कि when a random variable has a normal distribution and its value are converted to z score by
subtracting our means and dividing by the standard deviations, the z-score have the standard normal distribution. अब फार्मूला हमने बताया था कि z-score is equal to x minus mu divided by sigma, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। क्लियर? अच्छा, ये देखिए वही फार्मूला है। ये कह रहे हैं कि जी स्कोर फॉर अ वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, द जी स्कोर फॉर अ वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एट्स द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन दैट एक्स फॉल फ्रॉम द मीन्स and it's calculated by z score is equal to x minus mu divided by sigma। x का मतलब है any observations, u का मतलब है यहाँ पे जो मीन है, this is the mean of the population, और sigma का मतलब है कि this is the standard deviation it is used for the population। सही है? फिर हमने कहा था कि स्टेप फॉर द कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी, जो मैंने आपको स्टेप बता दी कि सबसे पहले क्या करना है कि आपने बेल शेप को खींच लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है और उस पर वैल्यू अपनी इंडिकेट करना है कि हमारे पास मीन है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस है, ये माइनस है, ये। फिर क्या करना है, आपने उस एरिया को शेड आउट करना है जिस एरिया को आपने फाइंड आउट करना है, जिस तरह हमने अभी कर दिया। ठीक है, तब फिर क्या करना है कि जी स्कोर फार्मूला को आपने यूज करना है और इसके थ्रू अपने जी स्कोर निकालना है। फिर इस जी स्कोर वैल्यू को आपने जी टेबल में देखना है और उस वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपने उसको कैलकुलेट करना है, या माइनस करना है या प्लस करना है, और एंड में आपने इंटरप्रेट करना है कि हमारे पास जिस तरह हमने अभी ये सारे स्टेप हमने यहाँ पे अभी फॉलो कर ली। ठीक है, एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल हल कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि स्कोर ऑन द वर्बल और मैथ्स पोर्शन, द सेट्स आर अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ। देख, अब जब भी सिनेरियो पढ़ोगे ना, सिनेरियो से आपका कोई काम नहीं है, आपने उसकी वैल्यू निकालने हैं। तो इससे सबसे पहले हमने मीन निकालना है। मीन कितना है? 500। तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि मीन इज, ठीक है, आपने लिख देना है, वैल्यू आप निकाले उससे। मीन कितना है? 500। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है कि द स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज, तो आप स्टैंडर्ड डिविएशन को लिख दे, सिग्मा इज इक्वल टू 100 है। फिर वेरिएबल कितना है? द स्कोर रेंज फ्रॉम 200 टू 800। ये आपके पास x1, x1 क्या है? 200, x2 क्या है? 800। देख, आप उसको इजीली मालूम कर सकते हैं, मतलब फार्मूले के बगैर भी। देख, क्या करना है, सबसे पहले अपने बेल शेप बनाने हैं। क्या करना है? बेल शेप। ठीक है, तो आप बेल शेप बना ले। ठीक है, ये आप डिवाइड कर दें। मीन क्या है आपके पास? 500 है। ठीक है, तो आप 500 लिख दें। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 100 है। तो 1 पे 600 होंगे, 2 पे 700 होंगे, 3 पे 800 होंगे, 400 होंगे, 300 होंगे, 200 होंगे। देख, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूं। हाँ, ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूं कि 200, ये -3, इसका जी स्कोर क्या आएगा? -3 आएगा। और मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं कि ये +3 आएगा। ठीक है, आप चलो फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आपको समझ आ जाए ना, एमसीक्यूज आप 1 सेकंड में हल कर सकते हैं, क्योंकि कितना फार्मूला लगाना और इसके थ्रू निकालना, बस डायरेक्टली वैल्यू फिट कर दें। जो स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है, दिस इज योर जी स्कोर, क्योंकि जी स्कोर का मतलब क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन व्हिच फॉल अवे फ्रॉम द मीन। चलो फार्मूले से कर देख, आपने सिर्फ इस एरिया को मार्क करना है। इस टाइप की क्वेश्चन है ना, तो आप सिर्फ इस एरिया को मार्क करो कि यहां से लेकर यहां तक ये एरिया हमारे पास ये है। ठीक है, लेकिन अगर आपने निकालना है जी स्कोर, ठीक है, तो क्या होंगे आपके पास? x1 को पहले कर दें या x2 को कर दें। तो x1 आपके पास क्या है? 200 माइनस 500 डिवाइड बाई 100, ऐसा ही है। 0 को 0 से काट दे, 0 को 0 से काट दे। नहीं, डायरेक्ट क्यों काटे हो? डायरेक्ट कर दे। -300 डिवाइड बाई 100, तो ये -3 आ जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि 200 किस पे आए? जी स्कोर क्या आएगा आपके पास?
जी स्कोर क्या है आपके पास -3। अभी दूसरा कर लेते हैं। जी स्कोर फार्मूला तो लिख दो ना, याद है ना, जी स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। तो जी स्कोर इज इक्वल टू 800 माइनस 500 डिवाइड बाई 100, 300 प्लस 300 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 3। तो जी स्कोर इज 3। हाँ, अब अगर आप इस एरिया को फाइंड आउट करना है तो वो भी कर सकते हो। आप किस तरह कर सकते हो, अगर आप ये एरिया, अब जाओ टेबल पे, टेबल पे जाओ, ये आपके पास है 3 की वैल्यू क्या है, ये वाला कितना है, फाइंड 4987 और ये 4987, इनके और इनकी बेच आपने मालूम करना है ये एरिया। तो डायरेक्शन किस तरफ है, तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे 0.4987 प्लस 0.4987 4799। सो ये टोटल एरिया 0.9974 है। आप इसको मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन इट विल बी वेरी वेरी इजी। ओके, सो चलो देख लेते हैं। ये हो गया, देख उसने वो एरिया मालूम किया, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू उसने मालूम कर दिया है, ठीक है। अब एक और है, फॉर एग्जांपल इफ यूर वेरिएबल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर द यूएस जो स्कॉलर एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो कितना हो गया है, अभी एक्स आपके पास अगर 7 है, अगर एक्स अभी आपके पास 7 है, तो चलो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ 7 है, तो मतलब जी स्कोर हमारे पास क्या आएंगे 2, ठीक है। तो आप +2 डायरेक्ट आ सकते हैं। चलो आप फार्मूले पे कर लें, अगर आपको फिर भी शक है और यकीन नहीं है तो आपके पास ये अभी जो एक्स है, एक्स की वैल्यू आप चेंज करें, एक्स की वैल्यू अब क्या है 700 है, फार्मूले में फिट कर दें, जी इज इक्वल टू 7 माइनस 500 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 100, 2 से काटते तो जी स्कोर इज इक्वल टू 2। क्लियर? अच्छा आगे जाए, ये देख ये 2 वही फार्मूले में कर दें, आपके पास 2 आ जाएंगे, सही है। चलो आप एक और है, नाउ फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द जो स्कोर है एंड हायर देन योर्स। आप मालूम करें कि कितने आपसे ऊपर हैं। देख किस तरह ऊपर है, देख 2 हमारे पास आ गए ना, क्या है जी स्कोर क्या है 2 है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कितने % लोग ऐसे हैं जिसने आपसे भी ज्यादा स्कोर लिए। मेरा स्कोर कितना था +2, कितना % था +2 का मतलब क्या है 0.4772। अगर मैं परसेंटेज में कर दूं तो 47% तकरीबन मैंने लिए। अब कितने लोग ऐसे हैं जिसने मुझसे हाई स्कोर लिए, मुझसे अबाव स्कोर लिए हैं। तो देख इसका मतलब क्या है कि फाइंड आउट अबाउट द +2। तो देख इसको कर ले, अभी माइनस कर लेंगे, वेरी गुड। अभी देख अभी आपको समझ आ रही है, सही है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत आनी चाहिए आपको, सही है। देख ये आपके पास है बेल शेप बना ली, ये आपके पास मीन है 500, ये 600 है, 700 है और 800 है, ठीक है। ये 400 है, 300 है और 200 है। आप यहाँ 2 जी स्कोर पे हो, जी स्कोर आपकी क्या है 2 है, यहाँ पे आप कॉल करते हो। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने % लोग ऐसे हैं, ये एरिया यहाँ तक तो मुझे बताएं कि मेरा स्कोर कितना है 0.4772। आप ये आपसे पूछ रहे हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने आपसे भी ज्यादा स्कोर ली है। तो अबाव आप ये एरिया मालूम करना है, तो आप अगेंस्ट जा रहे हो तो क्या करोगे माइनस करोगे। मुझे पता है कि ये एरिया कितने के बराबर था 0.5000 के बराबर था ना। अब मैं उससे ये वाला एरिया माइनस कर रहा हूं, ये वाला एरिया, तो ये कितना है 0.4772 8 2 2 और 0, ठीक है। तो फाइंड 0228 मल्टीप्लाई बाई 100, 2.28% लोग ऐसे हैं जिसने मुझसे हाई स्कोर ली है। चलो देख लेते हैं कि सही है या नहीं है, ठीक है। देख ये अपनी एरिया मालूम कर दिया, ये आपका एरिया है जहां पे आप फॉल करते हो। आप इसके अगेंस्ट जाए, ऊपर जाए तो ये आपकी एरिया है, ठीक है। और ये दोनों को आप प्लस करें तो ये तकरीबन आपके पास आ जाएगा जो। क्लियर? क्लियर है? 2.28% लोग ऐसे हैं जिसने मुझसे
हाई स्कोर लिए, सही है। हाँ ये मुझसे हाई है। चलो एक और है, प्रोबेबिलिटी बिलो 700। अब क्वेश्चन ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जिसने मुझसे कम स्कोर लिए हैं। ठीक है, ये तो सही है कि 2.28% लोग ऐसे हैं जिसने मुझसे हाई स्कोर लिए हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिसने मुझसे कम स्कोर लिए हैं। तो कौन सा एरिया मालूम करना है, बिलो। बिलो डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मुझे पता है कि ये वाला एरिया ये 0.000 के बराबर है और ये वाला एरिया मैंने फाइंड आउट किया 0.4772 के बराबर है। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मुझे पता चलेगा 0.5000 0.772 2779, सो तकरीबन 97.72% जो डेटा है वो मुझसे बिलो फॉल करते हैं। इसका मतलब यह है कि मेरा स्कोर अच्छा है, सही है। चलो ये एग्रीगेट भी हम निकालते हैं परसेंटाइज, वो आगे हम बताएंगे। देखें कितने परसेंट लोग हैं और हमने क्या निकाला, ठीक है क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और है, वो कह रहे हैं कि आप कंपेयर करने हैं दो स्टूडेंट्स को आप कंपेयर कर रहे हो। दो स्टूडेंट है आपके पास, कंपेयरिंग वेरिएबल विद वेरी डिफरेंट ऑब्जर्व यूनिट ऑफ मेजर। एग्जाम्पल ऑफ द कंपेयरिंग ऑफ द सेट स्कोर इन द अमेरिकन जो कॉलेज टेस्ट है उसके, जो मेरिट है उसने स्कोर की है 26 और जो जॉनसन है उसने स्कोर की है 900। हु डेड बेटर, इन दोनों में से किसके स्कोर अच्छे हैं, जिसने 26 स्कोर ली है आया उसकी स्कोर अच्छी है या नहीं, जिसने 900 स्कोर ली है उसकी स्कोर अच्छी है। हम कंपेयर करते हैं, लेकिन ये है कि जो बाकी डेटा है उसको भी हमें फाइंड आउट करना है। देख हम बात करेंगे सबसे पहले जॉनसन की। जेसन है ना, उसका मीन कितना, उसका स्कोर कितना है एक्स, एक्स कितना है 900, ठीक है। उसने कितना स्कोर, द मीन कितना है इसका 1000 है। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन 100 है। तो सबसे पहले हम जेसन का मालूम करते हैं। तो फार्मूला है z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। 900 माइनस 1000 डिवाइड बाई 100 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 1। अब जो जेसन है ना वो -1 स्टैंडर्ड डिविएशन पे, आप उसको याद करें, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं -1, ये किसका स्कोर है, जेसन का। चलो अब मालूम करते हैं मेरिस का। क्या मालूम करते हैं, मेरिस ने कितना स्कोर लिया है, हाँ एक्स क्या है, मेरिस का एक्स है 26, मीन कितना है, नहीं नीचे दिया होगा उसने, द मीन ऑफ द अमेरिकन टेस्ट उसकी बात हो रही है, ये वाला 22 स्टैंडर्ड डिविएशन 2। सो जी स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। तो एक्स क्या है 26 माइनस 22 डिवाइड बाई 22 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब चलो बेल शेप बना देते हैं कि कौन बेटर है। अगर आप देख लेना तो जेसन ने बहुत जबरदस्त स्कोर लिए, अभी देख लेते हैं। बेल शेप बना ले, ठीक है। जो जेसन है ना, जेसन वो कहां पे है, -1 पे है, यहां पे जेसन है। और जो मेरिस है वो यहां पे है। तो किसकी स्कोर बेहतर है, +2 का। आप स्टैंडर्ड से भी अबाव जा रहे हो, आप सेकंड स्टैंडर्ड पे हो, आप माइनस में जा रहे हो ना, स्टैंडर्ड से आप बिलो जा रहे हो, जो मीन है उससे आप बिलो जा रहे हो। चलो अगर उसको मालूम करना है तो मालूम भी कर सकते हैं, मालूम करना है या नहीं करना है, हाँ देख
अब इसको देख व्हाट्सएप में। फुल स्क्रीन में ठीक है। देखिए जो स्कोर है 2 स्टूडेंट्स का, जेसन और उसका हम मालूम कर रहे हैं। देख ये जेसन का -1 है, अमेरिका +2 है। फ्रॉम दिस फाइंडिंग जो ऊपर है, वी गेट इट दैट जेसन स्कोर इज फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो द मीन and Mary is 2 standard deviation above the mean. So therefore Mary score is relatively better. देख एक स्टैंडर्ड है, आप स्टैंडर्ड से अबाव जा रहे हो और एक स्टैंडर्ड से बिलो जा रहे हैं, तो किसका बेहतर होगा? ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, आप उसको कह सकते ना। देख आप उसको भी कर, अगर उस भी करते हैं ना, मेरी का स्कोर कितना परसेंट बन रहा है? 0.4772 मल्टीप्लाई बाई 100, 47% बन रहे हैं उसके, ठीक है। और उसका कितना बने? 0.3413 मल्टीप्लाई बाई 34% बन रहे हैं उसके। तो किसकी स्कोर बेहतर है? मेरी इसकी बेहतर है, ठीक है। हाँ, दिस वाज द अबाउट नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन। ये नेक्स्ट यूनिट है, इस यूनिट का पार्ट है, लेकिन एक न्यू लेक्चर है सेंटर लिमिट थ्योरम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो कि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज, नॉट ओनली एमसीक्यूज, जो एसीक्यूज आते हैं वो सेंटर लिमिट थ्योरम उसमें ज़रूर शामिल होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द सेंटर लिमिट थ्योरम, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जी स्कोर को किस तरह रीड करते हैं। तो होपफुली आप उसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव आंसर timely. So thank you so much for listening me and watching me.